असुरराज। आओ तोतासुर, कहो क्या समाचार लाए हो? असुरराज, बाल शिव कात्यायनी की स्मृति वापस लाने के लिए उसको लेकर अमरनाथ जाने वाला है। तोतासुर, उन्हें रोकना होगा, अन्यथा वहां जाने के पश्चात उनकी स्मृति वापस आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। और मेरी छठी इंद्री कह रही है कि इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं, इसलिए कल पल छल किसी भी प्रकार उन्हें रोकने की रणनीति हमें बनानी ही होगी। तू उन्हें रोकेगा कैसे तारका? इस बार मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, कात्यायन उन्हें रोकेगा। तोतासुर, आज्ञा महाराज। जाओ और जाके दंडपानी को संदेश दो कि कात्यायनी और बाल शिव को कैलाश पे जाने से रोकने के लिए ऋषि कात्यायन को अपना माध्यम बनाए, और उससे कहना कि कात्यायन को अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने के लिए विवश कर दे। जो आज्ञा असुरराज। नंदी जी, यह है मार्ग के लिए भोजन, आप तीनों भोजन कर लीजिएगा। तीनों नहीं माता, कहिए चारों। चारों समय पर भोजन कर लेना। मैं भी अमरनाथ जा रहा हूँ। क्या तू भी अमरनाथ जा रहा है? हाँ माता, मित्र शिव नहीं रहता तो उसकी बहुत याद आती है, इसलिए सोचा कि... पर मूढ़, तुमने तो जाने की कोई अनुमति नहीं ली है पुत्र। मित्र शिव अनुमति ले चुके हैं, तो मुझे अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है पिताश्री? उनका अनुमति मिली अर्थात मुझे अनुमति मिली, यही तो है मित्र धर्म। सही कहा ना मित्र? परंतु मोर, तुम मेरे साथ कैसे चल सकोगे? पैदल। मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था। तब क्या था, समझाओ। मैं सुमति दीदी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, उसमें तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए मोर। ठीक है, कहते हो तो रुक जाता हूँ, पर अगली बार से मैं भी चलूंगा अमरनाथ। अवश्य मोर। भ्राता, मेरे विवाह के पूर्व आ जाइएगा। बहन के विवाह में भ्राता कैसे ना सम्मिलित होगा? आ जाऊंगा। आज्ञा दीजिए माँ। वचन स्मरण रखना शिव। हाँ माँ। आज्ञा है। प्रणाम पिताश्री। तेरी माँ तेरी प्रतीक्षा करेगी, ये सदा याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लाए हो तोतासुर। आपका ही शिष्य हूँ। ठीक है, अब तुम शीघ्र ही इस देवी क्षेत्र से बाहर निकल जाओ, और ध्यान रहे तुम पर किसी की दृष्टि न पड़े। असुरराज, अब देखिए दंडपानी की कूटनीति कि कैसे कात्यायन को उनकी पुत्री को अमरनाथ जाने से रोकने हेतु तैयार करता हूं।
और कैसे उनको विवश करता हूं उनकी प्रभावकारी दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए। क्या हुआ मित्र? ऐसा लगा कोई पीछे है। कोई नहीं है माता, वन क्षेत्र है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। चलिए। कौन है? प्रभु, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे पीछे कोई है? क्योंकि सच में हमारे कोई पीछे है नंदी जी। कौन है प्रभु? वही आपसे कथा सुनने वाले पिशाच दंपति। सामने आ जाइए पिशाच दंपति, आपका भेद खुल गया है। प्रभु, यदि आप अनुमति दे तो हम भी आपके साथ चलें। अरे नहीं 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 नहीं, आज हम किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं। यदि आप दोनों को कथा सुननी है तो हमारी प्रतीक्षा कीजिए। साथ चलने की अनुमति दे दीजिए मित्र। ये रहेंगे तो मुझे भी महादेव की रोचक कथा सुनने का अवसर मिल जाएगा। मित्र सही कह रही हैं नंदी जी। इनके चलने से कोई हानि नहीं है। चलिए आप लोग भी। धन्यवाद प्रभु। हे नंदी जी, जब आप कथा प्रारंभ करेंगे तो हम प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएंगे। तब तक हम अदृश्य रूप से आपके आसपास रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रभु। ऋषिवर, क्षमा प्रार्थी हूं। किस अपराध के लिए आचार्य? कटुवचन कहकर जो अपराध करने जा रहा हूं उसके लिए। ऋषिवर, अच्छा यही होगा कि अब आप अपनी पुत्री को यानी माता कात्यायनी को भूल जाएं। आचार्य! ऋषिवर, जानता हूं सत्य कटु होता है, अंदर हृदय तक को वेद देता है, परंतु सत्य सत्य होता है, न उसका रूप बदलता है न स्वरूप। जानता था मैं इस सत्य के प्रभाव को, इसलिए आते ही मैंने आपसे क्षमा मांग ली। बात को वृत्ताकार मत बनाइए आचार्य। जो भी कहना है सीधे सरल और स्पष्ट रूप से कह दीजिए। ऋषिवर, मां कात्यायनी उस बहुरूपीय बालशिव के साथ अमरनाथ जा रही हैं। क्या? हाँ, और उनके अमरनाथ जाने का अर्थ है उनका पार्वती रूप में परिवर्तित हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आचार्य, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? भविष्य काल है और भविष्य काल कल्पना लोक है, परंतु यथार्थ वर्तमान काल है और वर्तमान में ऐसा ही होने जा रहा है। और यदि एक बार मां कात्यायनी अमरनाथ पहुंच गई तो उन्हें पार्वती बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और वो दोनों मायावी माता और पुत्र अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। ऋषिवर, माता को वहां जाने से रोकना होगा आचार्य, परंतु कैसे? कैसे रोकूं मैं उन्हें आचार्य, कैसे रोकूं?
अपनी आदि शक्ति के प्रयोग से ऋषिवर। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? समय की यही मांग है ऋषिवर। नहीं आचार्य, मैं अपनी माता के विरुद्ध दिव्य शक्तियों का प्रयोग कभी नहीं कर पाऊंगा।